नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार इस वर्चुअल स्टेज के माध्यम से। तो जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आज हमारे अभी 450 लोग आज इस गुरुकुल ट्रेनिंग के अंदर हैं। तो अभी एक बार सभी गुरुकुल वासियों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। और बारंबार मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी कुछ लोग शायद अभी कुछ पेंटिंग चालू किया है, तो मैं पेंटिंग का काम पहले यहाँ से उसको रोक देता हूँ। हम आगे बढ़े उससे पहले ही मैं तो दोस्तों, जैसे कि अभी आशीष सर ने बोला और आशीष सर ने भी मेरा परिचय करके बोला, तो वैसे हम सब लोग मिलते रहते हैं, एक दूसरे से वो वाकिफ है, परिचित हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि मेरा नाम रामनिवास सैनी है और बेसिकली मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं। और अभी आशीष सर ने बोला कि मेरा जो मूल प्रोफेशन वो वकालत का प्रोफेशन था। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूं। पिछले 17 साल से राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं। लेकिन मैं अभी आप लोगों के बीच में हूं। मैं 4 साल से हाई कोर्ट छोड़ चुका हूं। मैं फुल टाइम नेटसप के अंदर हूं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मेरे को पूछते रहते हैं, जब मैं मीटिंगों में जाता हूँ बहुत सारे लोगों का फोन आता रहता है कि सर ऐसा क्या कारण कि आपने हाई कोर्ट छोड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे हाई कोर्ट के अंदर जहाँ पर हालांकि एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, वहां पर इसको मैं बोल सकता हूँ वकील का डेकोरम अच्छा होता है, लेकिन जिसकी मुझे तलाश थी, जिस इनकम की मैं उसको बार बार मैं तलाश रहा था, वो था यहाँ पर मेरा एक पैसिव इनकम। देखिए, नेटसप के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, अल्टीमेटली है जबरदस्त। 24 कैरेट शुद्ध सोना है। आप सब लोगों ने इसको यूज किया, इस्तेमाल किया है, उसको मैंने भी इस्तेमाल किया। लेकिन जिसकी मुझे तलाश थी, जो जीवन में मैं चाहता था, वो था मेरा पैसिव इनकम, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के यहाँ पर बीच में हूँ। और वो पैसिव इनकम मुझे यहाँ पर नेटसप के माध्यम से मिली। आज मैंने नेटसप को फुल टाइम, कोर्ट को छोड़ करके फुल टाइम मैं नेटसप करता हूं। तो आज हम थोड़ा आगे बात करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने मेरा आपको परिचय करके बोला, मैं भी अब देख पा रहा हूं कि 450 लोग इस मेरा भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि पिछले 4 मतलब आज चौथा दिन है गुरुकुल ट्रेनिंग का। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राजस्थान रीजन मैनेजमेंट कमेटी को, और धन्यवाद देना चाहूंगा सेंट्रल जोन मैनेजमेंट कमेटी को, जिन्होंने ऐसा एक पावरफुल डिसीजन लिया। और उस पावरफुल डिसीजन के साथ आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया एक बैनर, जिसको हम बोल सकते हैं कि सुपर से भी ऊपर, और उसका नाम रखा गुरुकुल। इस गुरुकुल के माध्यम से आपको आगे आने वाले टाइम पर अलग अलग प्रोग्राम्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन पिछले मतलब 3 दिन से हम लोग इस गुरुकुल ट्रेनिंग का एक हिस्सा हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने पिछले 3 दिन पहले अगर मैं बात करता हूं, तो आपने फर्स्ट डे आपने सीखा कि नेटसप क्या है, नेटसप किस तरह से काम कर रहा है, नेटसप किस तरह की कंपनी है। मतलब आपको कंपनी का कॉन्फिडेंस आपको मिला, क्योंकि हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका जवाब हम लोगों को देना पड़ता है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कंपनी। तो कंपनी का कॉन्फिडेंस आप लोगों को फर्स्ट डे मिला। सेकंड डे हमारा बहुत एक सुपर स्पीकर, जिन्होंने आपको पूरा प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, हमारा प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, हमारे प्रोडक्ट का फिलोसॉफी क्या है, किस तरह के उसके रिजल्ट्स होते हैं, वो आप लोगों ने सीखा। और अगर मैं बात करता हूं तो कल हमारे एक बम्पर स्पीकर, इसको मैं बात करता हूं, इसको बोल देते हैं हम 440 वॉट के पावर हाउस, भोमराम जी ने आपको बताया कि नेटवर्किंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, और उसमें भी नेटसप क्यों करना चाहिए, ये आप लोगों ने कल सीखा। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले 3 दिन से आप लोग इस ट्रेनिंग का हिस्सा आप लोग सीख रहे हैं, इससे एक बात तो जाहिर होती है कि आप मतलब आज मैं भी देख पा रहा हूं कि 450 लोग इस प्रोग्राम के अंदर है, रेगुलर आज चौथा दिन है जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो इससे एक बात डेफिनेटली जाहिर होती है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप नेटसप के अंदर कुछ ना कुछ करके मतलब एक अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, अपने जीवन को बड़ा करना चाहते हैं। और अगर मैं आप इसको बोल सकता हूं, तो जो नेटसप जो सिखाता है, नेटसप जो जिसके लिए हम सब लोग आए हैं, यानी कि हम नेटसप में करोड़पति बनना चाहते हैं। तो एक बार जो आज इस प्रोग्राम के अंदर 450 लोग बैठे हैं, सभी करोड़पतियों का मैं इस प्रोग्राम के अंदर वर्चुअल स्टेज के माध्यम से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज सब सभी लोग इस प्रोग्राम के अंदर हैं, और आज हमारा चौथा दिन है। तो अब तक 3 दिन में हमने सीखा दोस्तों, यहां पर आता कि हम करोड़पति हैं, करोड़पति हैं, करोड़पति बनेंगे। 100% दुनिया की कोई भी ताकत नेटसप में अगर इसी तरह से, इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ अगर हम लोग सीखते रहे, तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि हम सब लोगों को यानी कि करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये ताकत इस प्लेटफॉर्म के अंदर है। लेकिन आज बात यहां पर आती है, जैसे मैंने बोला कि मेरा जो एक उद्देश्य था कोर्ट को छोड़ करके यहां पर आने का, उसकी अगर मैं बात करता हूं, तो मैं उस पैसिव इनकम को लेकर के और जिस कैरियर को लेकर के मैं चिंतित था, और जो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि यस हमने नेटसप ज्वाइन किया है, नेटसप के अंदर हम लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति की सोच होती है कि नेटसप के अंदर मैं मेरा कैरियर बनाऊं। जैसा भी आशीष सर ने बोला कि आज का जो टॉपिक है कैरियर को लेकर के, तो दोस्तों आज आप हम सब लोग लकी हैं कि जब मैं मेरी बात करूं, चाहे मैं आप लोगों की बात करूं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैरियर क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज कैरियर, एंड मैंने लिखा कैरियर नेटसप, मतलब
व्हाट इज कैरियर, कैरियर नेटसअप, कैरियर क्या होता है और क्या नेटसअप के अंदर कैरियर है क्या, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूं, आप लोग दिल थाम के बैठिए, हम लोग 1 घंटा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस कैरियर के बारे में। आप लोगों को पूरा मेरे साथ में रहना है, हम एंड तक मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें आज आपको बताने वाला हूं कि नेटसअप में किस तरह का कैरियर हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, और किस तरीके से अगर हम चलें तो हमारा कैरियर एक सक्सेसफुल, एक जल्दी, जिस रास्ते को अपना करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो कितना जल्दी हम हासिल कर सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो टॉपिक हमारा यहाँ से शुरुआत होता है कि व्हाट इज कैरियर एंड कैरियर नेटसअप। तो नेटसअप में किस तरह का कैरियर है, लेकिन इससे पहले कैरियर को समझना बहुत जरूरी है। और जिस कैरियर की मैं बात करूं तो यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि हम बहुत सारे लोग कि हम सभी लोग, ये मैंने यहां पर लिखा कि वे ऑफ कैरियर, इस पथ पर चलते हैं, इसका रास्ता ढूंढते हैं कि कैरियर का रास्ता क्या है। हम सब लोग कुछ ना कुछ नए नए तरीके अपनाते हैं, नए नए तरीकों को अपना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले जिसकी मैं बात करता हूं, जो आज हमारे आजाद हिंदुस्तान की अगर मैं बात करता हूं, हमारी सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूं, हमारे समाज की अगर मैं बात करता हूं, तो दोस्तों हम लोगों को जन्म से एक चीज सिखाई जाती है, जन्म से हमारे कानों के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही चीज डाली जाती है, एक ही सेंटेंस डाला जाता है कि आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, और पढ़ लिख करके आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब करना है। इस गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हम लोग लगे रहते हैं, उसके बार बार उसके प्रयास करते रहते हैं, उसके पीछे हम लोग लगे रहते हैं। और मगर इसी की ओर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें आगे सिखाया जाता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर पार नहीं पड़ती है, यहाँ पर हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो एक रास्ता और बचता है, छोटा मोटा कोई प्राइवेट जॉब देखो, किसी होटल के अंदर देखो या किसी फैक्ट्री के अंदर देखो, वहां पर हम लोग चले जाते हैं। और वहां पर जब वहां पर भी कुछ पार नहीं पड़ता, हम छोटा मोटा कोई बिजनेस करने की सोचते हैं और वहां पर भी पार नहीं पड़ती है, तो आज के टाइम पर जबरदस्त तरीके से एक बूम जो मार्केट में आया हुआ है, जो कैरियर का सपना दिखाते हैं, आपको रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं, चिट फंड कंपनियां। हम सब लोग शायद इसका कहीं ना कहीं हम इसके टच में आए हैं, या बहुत सारे लोग हम इसका हिस्सा रहे हुए हैं। आपको मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसे रास्ते, ये जो रास्ते मैंने आपको बताया है, ये सारे रास्तों को हम लोग चुनते रहते हैं, इनके पीछे हम लोग भगते रहते हैं, और हमारे जो कैरियर रूपी जो घड़ी है, कैरियर रूपी जो है घड़ी, जो काटा है, वो कहीं एक जगह जाकर स्थिर कभी आज तक ना तो हुआ है ना होगा, और होगा तो उसकी मैं बात करता हूं, जैसे भी मैंने बोला कि ना होगा, तो आज आपको मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि सर ये कैरियर कभी होता ही नहीं है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, डेफिनेटली आप को मैं बोलना चाहता हूं, 110% आज आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि यस कैरियर है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। ये हमारे घड़ी का ये कांटा, इस कैरियर रूपी ये कांटा यूं ही घूमता नहीं रहे, इसको हमें एक जगह स्थिर करना है, और आज हम उसको स्थिर करके छोड़ेंगे। ये है कैरियर की एक ताकत। मैं बात करता हूं तो जो आप लोगों ने समझा कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो, प्राइवेट जो, बिजनेस या चिटफंड कंपनियां, ये कैरियर नहीं है, ये कैरियर है। इसमें बात करता हूं इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हम उसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कि कैरियर के लोग एजुकेशन लेते हैं। एजुकेशन के दोस्तों मैं बात करता हूं तो एजुकेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ना लिखना ये हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन एजुकेशन जो लोग लेते हैं, उनके एजुकेशन का अगर मैं बात करूं, लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत पूंजी लगाते हैं, एक हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पॉलिटेक्निकल करते हैं, उसके अंदर अगर बात कर लो एयरक्राफ्ट के अंदर, वहां पर डिप्लोमा या कोई इंजीनियरिंग उसका भी डिग्री लेता है। बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं, कोई मार्केटिंग में करता है, कोई फाइनेंस के अंदर करता है। ये क्या है, ये एक रास्ता है, उस तरफ बढ़ने का एक रास्ता है। मतलब क्या, यहाँ पर हम एजुकेशन लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको कैरियर समझ बैठते हैं। क्या आप इसको कैरियर मानते हैं, या आप सोचिए। मैं आगे बात करता हूँ। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग कैरियर को जॉब के रूप में देखते हैं। अगर जॉब की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैंकर्स, बैंकिंग की नौकरियां करते हैं। लोग इसको क्या समझते हैं, ये मेरा कैरियर है। लेकिन अगर कैरियर है या नहीं है वो आप समझिए, आगे मैं इस पर बात करने वाला हूँ। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कैरियर को लोग बहुत इसको ऑक्यूपेशन के रूप में लेते हैं। और अगर मैं दोस्तों इसकी मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जिसकी मैंने यहाँ पर शुरुआत की थी, वो लिखा हुआ एडवोकेट। और ये मेरा खुद का फोटो देख पा रहे हैं कि मैं खुद एडवोकेट हूं। अभी हालांकि मैं छोड़ चुका हूं 4 साल से। राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 17 साल से मैं प्रैक्टिस एडवोकेट हूं। लेकिन क्या वो वहां पर कैरियर है, मैं नहीं मानता। आगे मैं इसके ऊपर बात करता हूं, आपको इसको पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग इसमें टीचिंग जॉब के अंदर जाता है, टीचर्स बनता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाता है, कोई प्राइवेट जॉब के अंदर जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी मैं बात करूं आप लोगों की, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, वर्तमान सिचुएशन के अंदर सारी की सारी यानी टीचिंग जॉब की स्थिति बहुत खराब है। कोचिंग इंस्टीट्यूट बर्बाद हो गए हैं, कॉलेजेस बर्बाद हो गई हैं। अगर मैं बात करता हूं लोगों ने जिस तरह का जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो टीचिंग जॉब करते हैं, उनकी स्थिति और भी दयनीय है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर लोग डॉक्टर्स बनते हैं, इसको कैरियर के रूप में देखते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आजकल एक बहुत बड़ा फैशन चल रहा है, गांवों के अंदर लोग क्या करते हैं, सफेद सफेद कुर्ता पजामा पहन करके मार्केट में निकलता है और क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में मैं जा रहा हूं, पॉलिटिक्स मेरा कैरियर होगा। क्या पॉलिटिक्स कैरियर होता है? मैं आपको बोल सकता हूं कि ये पॉलिटिक्स एक कैरियर नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कुर्ता पजामा पहन के निकलते हैं और होता क्या है, वो पता नहीं दुनिया जिंदगी भर कभी किसी की चिलम भरते हैं, कभी किसी की दरी बिछाते रहते हैं, और ये दरी बिछाते 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 उनका पूरा जीवन निकल जाता है। कैरियर कभी उनका बनता नहीं है। और एक दिन हार करके क्या बोलता है
बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग तरीके अपनाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पर लिखा कि करियर किसको मानते लोग, चिट फंड। अरे आज के टाइम पर, आज के दौर के अंदर जबरदस्त तरीके से, और विशेषकर इस लॉकडाउन के दौरान ऐसी कंपनियों का बहुत तगड़ा भूचाल आता है, जबरदस्त तरीके से उसका जो है ना कि उसका बूम आता है, और बहुत सारे लोग बेचारे अनजान तरीके से उसमें लोग उनको अनजान बन के उसके अंदर फंस लेते हैं, और अनसमझ की वजह से लोग उसके अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं। रातों रात करोड़पति बनने के लिए रातों रात सपने देखते हैं कि मेरा घर चलेगा, मेरा परिवार चलेगा, और कोई दूसरा रास्ता उनको दिखता नहीं है, उसको कैरियर समझ बैठते हैं। और अगर मैं ऐसे कंपनी की बात करता हूं तो एक बहुत खतरनाक तरीके से इन्वेस्टमेंट, मैंने देखा है बहुत सारी कंपनियों के लोग इन्वेस्टमेंट कंपनियों में काम करते हैं, आज वो कंपनियां बंद हो गई है, वो लोग बर्बाद हो गए हैं, उनके पीछे एफआईआर हो गई है, वो लोग आगे आगे भग रहे हैं, पीछे पीछे उनके पुलिस भग रही है। और अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक बहुत बड़ा एक बुलबुला मार्केट के अंदर चल रहा है, जिसकी मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं कॉइन। कॉइन के लिए माफी चाहूंगा, बहुत सारे लोग इस बात का बुरा मानते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो ऐसी करेंसी जो कभी दिखती नहीं, इसको कभी हमने देखा नहीं है, लोग उसके पीछे भग रहे हैं, और वहां के लीडर उनको क्या दिखाते हैं, उनको सपना दिखाते हैं कि आपका कैरियर यहां से बनने वाला है, के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, आपको ये पैसा आपके काम आएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। क्या ये कैरियर है? या आपको सोचना है? इन्वेस्टमेंट के पीछे लोग भगते हैं। बात करता हूँ यहाँ पर कोई मोबाइल के अंदर ई चार्ज करता है, कोई पे रिचार्ज करता है, क्या पता नहीं वहां पर कोई लिंक आपके पास में आता है, कोई उसको लाइक करता है, इसको लोग कैरियर समझते हैं कि आप इसको यहाँ पर रिचार्ज कीजिए, इसको पे चार्ज कीजिए, आपके पास में यहाँ पर पैसा आता रहेगा, रोजाना 2 रुपए आएंगे, रोजाना 10 रुपए आएंगे, रोजाना 20 रुपए आएंगे। लोग इस भरम में घुस करके उसको कैरियर समझ बैठते हैं। सोचिए हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। बात करता हूँ यहाँ पता नहीं किशोर गेन क्या इसमें शेखावाटी के अंदर जबरदस्त तरीके से ऐसी कंपनियां चली हैं जो लोगों का पैसा लूट करके भाग गई हैं, जिनका कोई आज अस्तित्व नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परसों ही मेरे किसी लीडर से बात हुई थी, उससे मेरे ऐसे नेटसप को लेकर के बात चली, उसने बोला कि सर ऐसी ऐसी कंपनी आ रही है जो अभी कंपनी मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुई, उससे पहले बोलो मेरा एक लीडर ऐसा है जिसने वहां पर 1.25 लाख जो उसमें लोगों की टिका दी, मतलब लोगों से 10-10 हजार रुपए लेकर उसके अंदर टिका दिया। वो सपना क्या दिखाते हैं, यस आपका कैरियर यहां से बनेगा। दोस्तों क्या ये कैरियर है? अगर इसको आप कैरियर समझते हो तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप खुद इस क्वेश्चन का जवाब देना कि मैंने यहाँ पर लिखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर, क्या यही इस कैरियर का मीनिंग है क्या? अगर आपकी नजर में इसका मीनिंग हाँ या ना है तो आप अपने चैट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेज सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में क्या है, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कैरियर का मीनिंग क्या है। क्या आप इस एजुकेशन को कैरियर समझते हो? क्या ये जॉब जो मैंने आपको बताया इसको आप इसको कैरियर समझते हो? या फिर जो मैंने आपको ऑक्यूपेशन जो बताए हैं, क्या आप उसको कैरियर समझते हो? अगर आप इसको समझते हो, अगर मैं मेरी बात करता हूं तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये कैरियर का रास्ता है, कैरियर की तरफ बढ़ने का एक रास्ता है, लेकिन ये कैरियर नहीं है। आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मेरी नजर के अंदर जो मेरा आंसर जो आएगा वो नो में रहेगा, ये कैरियर नहीं है। हम लोगों को समझना पड़ेगा तो फिर कैरियर क्या है। अगर मैं कैरियर की बात करता हूं तो यहाँ पर थोड़ा मैं आगे चलता हूं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे स्लाइड के ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा कि जो जॉब करते हैं, यानी कि थोड़ा इसको आप समझने की कोशिश करना, जो जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब के अंदर हो, उन लोगों की स्थिति की अगर मैं बात करता हूं उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल इसको समझने की कोशिश करना। जो लोग नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, पहले उनको एजुकेशन लेना पड़ता है, जो अभी मैंने आपको बताया। एजुकेशन लेने के लिए यानी कि 12वीं पास करने के लिए उनको 12 साल लग जाते हैं, 12 साल। आगे मैं बात करता हूं तो थोड़ा मैं आगे यहाँ पर बढ़ता हूं, तो जो 12वीं पास करते हैं उसके बाद वो ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल वहां पर ओवरहेड हो जाते हैं, यानी कि उनको 15 साल, और 15 साल यानी कि 2 साल आने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वहां पर कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल या प्रोफेशनल को डिग्री लेते हैं तो हम पीएचडी बोल सकते हैं, 2 साल वहां पर लग जाते हैं। मतलब एक आदमी का अपना पूरा ये जीवन, ये कैरियर को बनाने में, कैरियर को ढूंढने के लिए वो पूरा अपना जीवन का 19 साल वहां पर लगा देता है। और 19 साल लगाने के बाद आप सोचिए कि आज के टाइम पे कितना एजुकेशन महंगा होता जा रहा है, किस तरह के खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जीवन कितना बचा हुआ है। हमने 19 साल कैरियर को बनाने में लगा दिया, उसके बाद हम कितना नौकरी करेंगे, कितना हम आगे बढ़ पाएंगे, कब हम उस कैरियर को जी पाएंगे, उस कैरियर को हम कब उसका एहसास या उसका अनुभव कर पाएंगे जो हमने कैरियर देखा है। दोस्तों अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो 19 साल आप ये पूरे जीवन के जाते हैं, और 19 साल का अगर मैं एस्टिमेट खर्चा की अगर बात करता हूं तो मिनिमम 25 लाख रुपए का खर्चा इन लोगों का हो जाता है। और उसके बाद, क्योंकि हम तो कुछ उसके प्रैक्टिकल भोगी मुझे पता है, अगर मैं बात करता हूँ खर्चों के बाद, तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इतना खर्चा करने के बाद, इतना टाइम देने के बाद आदमी को जो सैलरी मिलती है, जो पैकेज मिलता है, जिसको वो कैरियर समझते हैं, उस कैरियर की अगर मैं बात करता हूं तो उसका 10,000, बात करता हूं ज्यादा कुछ थोड़ा सा एफर्ट्स लगाया तो 20,000, और थोड़ा अगर कुछ टैलेंट ज्यादा है, कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाया, कुछ अनुभव ज्यादा है, तो आप 35,000 रुपए उसका सैलरी मान के चलो। मतलब यहां पर इतना टाइम और इतना पैसा खर्च करने के बाद 10,000, 20,000, 35,000 रुपए की सैलरी मिलती है। क्या यही कैरियर है? अगर इसको अगर कैरियर समझते तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे बताता हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर लिखा है कि वर्तमान जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है जॉब की या सर्विस की, थोड़ा आप उसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना। मतलब जॉब के अंदर या सर्विस के अंदर हो क्या रहा है। अगर मैं उसकी मैं बात करूं तो यहां पर आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा आपको समझना कि पिछले साल राजस्थान गवर्नमेंट की मैं बात करता हूं, राजस्थान गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली थी 15,000 किसकी,
कांस्टेबल की 15,000 वैकेंसियां कांस्टेबल की निकली और दोस्तों अप्लाई किया 15 लाख लोगों ने। 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 15 लाख लोगों ने खर्चा किया, खूब बुक्स खरीदी, खूब कोचिंग ली, खूब दिन रात मेहनत की, खूब फिजिकल एक्सरसाइज की। इतना मेहनत करने के बाद वो एग्जाम में अपेयर हुए। और दोस्तों आप सोचिए कि जब वो एग्जाम देते हैं तो इन सबको भी, इन 15 लाख लोगों को भी ये पता है कि सिलेक्शन केवल 15,000 लोगों का होना है। और 15,000 लोगों का सिलेक्शन अगर होगा तो सक्सेस रेशियो कितना आता है, थोड़ा आप इसको नीचे देखना, मतलब 1% सक्सेस रेशियो आता है, ओनली 1% सक्सेस रेशियो आता है। सोचिए आप किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। और इसकी भी अगर मैं बात करूं, इन जॉब की, इन सर्विस की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा आप इसको और समझने की कोशिश करना। यहां पर मैंने आगे लिखा कि फॉर द पोस्ट ऑफ पीओन, बीए, एमए, एलएलबी, पीएचडी पीपल्स आर अप्लाइड। मतलब ये आपको एक एग्जांपल, एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आज से ठीक 20 दिन पहले दैनिक भास्कर के अंदर, यहां पर राजस्थान पत्रिका में मैंने यहां पर जयपुर के अंदर पढ़ा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर पीओन की वैकेंसी निकाली थी। और दोस्तों वैकेंसी थी केवल 13, और 13 वैकेंसियों के लिए 1300 फॉर्म नहीं भरे गए, 13,000 फॉर्म नहीं भरे गए। अगर मैं उसकी बात करता हूं तो 27,000 लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया। किसके लिए? केवल पीओन के लिए 27,000 लोगों ने अप्लाई किया, 27,000 लोगों ने उसका इंटरव्यू दिया। और दोस्तों सिलेक्शन कितने का हुआ? 13 लोगों का। और उसमें भी अगर मैं बात करता हूं तो एक व्यक्ति का वहां पर, इसमें राजस्थान पत्रिका के अंदर, दैनिक भास्कर के अंदर किसी एक संवाददाता ने उसका इंटरव्यू छापा था। वो बंदा पीओन की अप्लाई के लिए, पीओन का इंटरव्यू देने के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एमटेक था वो बंदा। एमटेक कितना हाईली क्वालिफाइड बंदा है, कितना पैसा उसने घर वालों का खर्चा किया होगा, कितनी उम्मीद उसके घर वालों ने रखी होगी, कितनी उम्मीद के साथ वो बंदे ने पढ़ाई पूरी की होगी। और एक पीओन का एग्जाम देने जा रहा है, पीओन का इंटरव्यू देने जा रहा है। क्या यही करियर है? अगर मैं इसकी और बात करूं तो यहाँ पर आप देख, यहाँ पर स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं कि 99% लोग फेलियर होते हैं। आप समझ सकते हैं कि 15 लाख लोगों का मैंने एग्जांपल दिया, 1% लोग सक्सेस होते हैं। तो 99% लोग जो अनसक्सेस होते हैं, ये क्या करते हैं? क्या ये दुनिया से चले जाते हैं? दुनिया से नहीं जाते, ये कुछ ना कुछ फिर नया कोई जॉब तलाश करते हैं, फिर कोई ना कोई प्राइवेट जॉब की तरफ भगते हैं, या फिर कुछ छोटा मोटा कोई दुकान खोलने की कोशिश करते हैं, छोटे मोटे जॉब की तरफ भगते हैं, बिजनेस करने की सोचते हैं, या फिर कोई रास्ता नहीं मिलता है तो रातों रात करोड़पति बनने के लिए चिटफंड कंपनी की तरफ अपना मूव करते हैं। ये स्थिति है आज हम लोगों की, ये इसको लोग कैरियर समझते हैं। ये कैरियर नहीं है, आज आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा अगर मैं आगे चलता हूं तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपनी स्लाइड के ऊपर मैंने लिखा है कि सिचुएशन क्रिएटेड ड्यूरिंग पेंडेमिक सिचुएशन। पेंडेमिक स्थिति मतलब इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर आप इस बंदे का फोटो देख पा रहे हो। जो ये पढ़े लिखे नौजवानों की जो फौज है, ये क्या करती है जब इनको कोई जॉब नहीं मिलता है? ये करते क्या है? एक ऐसा कोई एक पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर ये माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर ये क्या कर सकते हैं। आप समझ सकते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से ठीक 3 साल पहले राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा हुआ है। 3 नौजवानों ने रेलवे ट्रैक पर जाकर के आत्महत्या की, सुसाइड की है। मैं आपको बोलना चाहता हूं क्यों करते हैं, ऐसी स्थिति क्यों बनती है। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर मैंने लिखा कि पीपुल आर लूजिंग जॉब, मतलब लोगों को, जिस जॉब के अंदर लोग हैं, यहाँ पर फैक्ट्रियों के अंदर नौकरी करते हैं या कहीं भी जब वो नौकरी करते हैं, किसी जॉब के अंदर, ऑफिस के अंदर वो नौकरी करते हैं, वहां पर उनका छटनी किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। और जो पीछे लोग बचे, मतलब जहां पर 1000 लोग नौकरी करते हैं, वहां पर इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर उनकी छटनी करके और 200 लोगों को वहां पर काम के ऊपर रखा जाता है। और जो 200 लोग काम पर रखे हुए हैं उनसे भी 10 से 12, 15 घंटे उनसे काम करवाया जाता है। इतना मेंटली प्रेशर उन लोगों के ऊपर होता है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उनका पे, जो उनको सैलरी मिलती है, जो उनको पे आउट मिलता है, उसमें भी कटौती की जा रही है, वो भी उनको टाइम से मिलता नहीं है। जहां पर 20,000 पे आउट था, वहां पर उसका कटौती करके 10,000, 8,000 पे उनको लाके टेका दिया गया है। ये स्थिति है आज हम लोगों की, हम जॉब करने वालों की। अगर मैं यहाँ पर और बात करूं तो यहाँ पर मैंने लिखा कि शटिंग डाउन ऑफ बिग कंपनीज, मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इस पेंडेमिक सिचुएशन में बंद होती जा रही है दोस्तों। और ये जब बंद हो रहा है, ऐसी सिचुएशन जब लोगों के सामने आती है तो लोग वापस उसी पॉइंट के ऊपर जाते हैं। ऐसा एकांत के अंदर कोई पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर उसको हम बोलते हैं सुसाइड पॉइंट, वहां पर लोग जाकर के स्थिति बनती है। और मैं बात करूं आगे, थोड़ा चलता आपको थोड़ा और आगे बताऊं तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है, जिस लोगों की मैं बात करता हूं कि यहाँ पर टीम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यंगस्टर, मतलब इतने बड़े बड़े जिसकी मैं बात करूं, बड़ा बड़ा समूह, मतलब हमारे शिक्षित युवा जो बेरोजगार बैठे हैं, उनका इतना बड़ा एक लाइन लगी, इतनी बड़ी फौज खड़ी हुई है कि आज उनको प्रॉब्लम है कि ऐसा कोई रोजगार हमें मिले, ऐसा कोई रोजगार मिले जहां पर हम टाइम पास कर सके, केवल टाइम पास, कैरियर की सोचते भी नहीं है। अगर कैरियर की सोचने की मैं बात करता हूं दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ पर आप स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिकॉज ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है। ये जो लोग नौकरी करते हैं, जो इस तरह का जो लोग जॉब करते हैं, उनकी ये स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि अगर मैं इसमें बात करता हूं तो दोस्तों एक सर्वे एक बताता है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि टुडे 88% ऑफ वर्किंग पीपल डोंट वांट टू गो ऑफिस, मतलब आज 88% लोगों का आज ऑफिस जाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? अरे आज उनके ऊपर इतना मेंटली प्रेशर है, उनसे जैसे मैंने बोला कि 10 से 12, 15 घंटे उनसे काम करवाया जाता है।
जो लोग नौकरी करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका जो नौकरी मिलता है वहां पर उनको टीचिंग का, और मैं बात करता हूं उनसे करवाया क्या क्या जाता है, उनके ऊपर उनसे जनगणना करवाई जाती है, उनसे पशु गणना करवाई जाती है। और इस पेंडेमिक सिचुएशन में ऐसी ऐसी जगह उनकी ड्यूटी लगी हुई है जहां पर उनके बच्चों का रोजाना कॉल आता है कि पापा ऐसी नौकरी नहीं करनी, छोड़ दीजिए, घर आ जाओ, रिजाइन कर दीजिए आप। ऐसी स्थिति आज लोगों की बनी हुई है। और मेरे पड़ोस में है, मेरे मिलने वाले लोग हैं, उनकी मैं सिचुएशन देखता हूं, उनकी स्थितियां मैं देखता हूं, रोजाना मेरी बात होती रहती है। ये स्थिति आज उन लोगों का नौकरी मतलब ऑफिस जाने का मन नहीं करता। अगर मैं आगे बात करूं कि यहाँ पर नौकरी करने वालों की, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऐसे लोग रोजाना कैलेंडर देखते रहते हैं कि कब हॉलीडे जाएगा, इस महीने में कितनी छुट्टियां आ रही हैं, रोज बहुत इंतजार करते रहते हैं कि ये महीना का जो है ना कि इसका हमारा वीकेंड किस डेट को आ रहा है। मतलब उन लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती, उनके पास टाइम नहीं रहता, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने बीवी को, अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते, अपने समाज को टाइम नहीं दे पाते। ये स्थिति आज उन लोगों की बनी हुई है। और ऐसे लोगों की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पर मतलब जिस जॉब के अंदर वो लोग हैं उनका वहां पर मन लगता नहीं है, और मन लगता नहीं है तो दोस्तों वो लोग अपने जिस व्यवसाय में है, जिस जॉब के अंदर है, जिस नौकरी के अंदर है, वहां पर वो अनसेटिस्फाई है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन मजबूरी है, नौकरी करना मजबूरी है, कि परिवार को चलाना मजबूरी है, घर के खर्चों को चलाना, क्योंकि वो इसी को कैरियर मान करके बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारे समाज के अंदर जन्म से ही बच्चों को क्या डाला जाता है कि तेरे को नौकरी करनी है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। दोस्तों नौकरी करने वालों को मैं बात करूं तो मैंने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, मेरे पड़ोस के अंदर है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं, मैंने देखा कि नौकरी करने वालों को सैलरी मिलती है महीने में एक बार सैलरी मिलती है। और महीने में जिस वीक के अंदर उनको सैलरी मिलती है वो बहुत गर्मजोशी से घर के अंदर एंट्री लेते हैं, सीना चौड़ा करके घर के अंदर घुसते हैं, हाथ के अंदर 4-5 थैलियां होती हैं, और बच्चों से आकर के अलग अलग ट्यूनिंग में बात करते हैं, बोल बेटा तेरे को क्या चाहिए, बोल बेटे तेरे को क्या चाहिए, वाइफ को पूछते बोल तेरे को क्या चाहिए। एक वीक बहुत गर्म रहते हैं, जैसे ही वो वीक निकलता है, सेकंड वीक आता है, वो थोड़े थोड़े नरम पड़ जाते हैं, क्योंकि मांगने वाले लोगों को वो कर्जा चुकाते रहते हैं। और जैसे ही तीसरा वीक आता है वो इतने बेशरम हो जाते हैं, इतने बेशरम हो जाते हैं कि वो पड़ोसी से उधार मांगते हैं, किसी रिश्तेदार से उधार मांगते हैं कि 500 रुपए देना, मेरे को यहाँ पर दूध का खर्चा देना है, 500 रुपए देना, आज मेरे को सब्जी लेके आनी है। ये स्थिति नौकरी करने वालों की है। और दोस्तों यहाँ पर आते आते मैंने यही सीखा है, मैंने यही नोट किया है कि नौकरी जिसकी मैं बात करता हूँ, नौकरी एक पेन किलर की तरह है। पेन किलर करती क्या है? पेन किलर एक दर्द को तो कम कर सकती है, लेकिन बीमारी को कभी जड़ से खत्म नहीं कर सकती दोस्तों। इसी तरह अगर मैं नौकरी की बात करता हूं तो नौकरी आपकी भूख तो मिटा सकती है, लेकिन गरीबी नहीं मिटा सकती दोस्तों। ये स्थिति आज नौकरी की। अगर मैं थोड़ा आगे चलूं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जिस तरह की जो सिचुएशन बनी है, जिस तरह के जो माहौल जो मैंने आपको बताया है, इन नौकरी पैसा या जिस तरह का कैरियर हम जो लोग समझ के बैठे हैं, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो माफी चाहूंगा कुछ ऐसे लोग जो मेरी बात का बुरा नहीं माने, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मात्र 1% लोग ऐसे हैं, मात्र 1% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कैरियर के बारे में सोचते हैं कि सक्सेसफुल कैरियर क्या होता है। केवल 1% लोगों की मैं बात करता हूं, और मैं बड़ा आज खुश नसीब हूं कि आज ऐसे 1% लोग आज मेरे सामने बैठे हैं, जिन लोगों से मैं बात करता हूं जो अपने कैरियर को लेकर के चिंतित हैं, अपने कैरियर सक्सेसफुल कैरियर नर्सरी बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोगों के लिए, जहां पर आप लोग बैठे हैं, एक बार आप सब लोगों के लिए वर्चुअल ताली होनी चाहिए, आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आज हम सब लोग अपने कैरियर को लेकर के चिंतित हैं। और इसी वजह से आज ये चौथा दिन है कि आज हम इस प्रोग्राम के अंदर हैं, रेगुलर हम इस प्रोग्राम के अंदर बने रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो 100% हमारी सोच क्या होगी, जो 1% जो लोग हैं इनकी सोच क्या होती है कैरियर को लेकर के, थोड़ा मुझ पर बात करूं तो यहाँ पर ये जैसे मैंने लिखा कि हाउ डू दिस 1% पीपल थिंक अबाउट सक्सेसफुल कैरियर, ये किस तरह से सोचते हैं, इनके अंदर ऐसी सोच, किस तरह की इनका नजरिया होता है इस कैरियर को देखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ये लोग ड्रीमर होते हैं, ड्रीमर, इनके वजह से बहुत सारे ड्रीम होते हैं, बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो, ये इनकी अगर मैं सोच की बात करता हूं तो इनका सोच बड़ा होता है। मतलब जो मैंने 88% जो लोग बताए उनसे हट करके ये सोचते हैं। और अगर मैं इनमें और बात करता हूं तो ये वांट टू चेंज लाइफस्टाइल, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, अलग से लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये अपना एक नाम चाहते हैं, अपनी एक पहचान चाहते हैं। ये इनकी सोच होती है। अगर ऐसे लोगों की मैं बात करूं जो 1% लोग अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो आज ये लोग सोचते हैं कि क्या, मैं भी आपको बोल रहा हूं कि क्या नेटसप के अंदर ऐसा है, ऐसा नेटसप के अंदर हम क्या कैरियर बना सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं 101% नहीं, मैं 110% आपको बोलना चाहता हूं कि दिस इज पॉसिबल इन नेटसप। ये नेटसप के अंदर पॉसिबल है। 100% यहाँ पर नेटसप के अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन कैरियर होता क्या है? अभी जैसे आशीष सर बार बार बोलते हैं कि कैरियर होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि नौकरी पैसा व्यवसाय करने वाले लोगों को देखा, लेकिन एक्चुअल कैरियर होता क्या है, थोड़ा अगर मैं कुछ आपको टॉपिक्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और उस टॉपिक्स को आप नोट करना, अपने जीवन के अंदर आप उसको उतार के देखना कि क्या हम यहाँ पर फिट है। क्या अगर हम यहाँ पर फिट हैं तो आप समझ लेना कि यस ये मेरा कैरियर है, और अगर ये टॉपिक्स पर हम फिट नहीं है तो आप समझना कि हमारा कैरियर नहीं है। तो मैं आगे चलूँ, आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर
आपका फैमिली का हेल्दी होना ठीक है, जरूरी है, आपका फैमिली का हेल्थ अच्छा होना जरूरी है। और फैमिली के हेल्थ की मैं बात करता हूं तो दोस्तों आज यहाँ पर मुझे कहते हुए बड़े अभिमान के साथ मैं कह सकता हूं, बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि नेटसफ ऑलरेडी परिवार को हेल्दी रखने का काम करता है। नेटसफ ऑलरेडी आपके परिवार का हेल्थ अच्छा रखने का काम करता है। और इसके लिए हमारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा, अगर मैं बात करता हूं हमारे मनसुख दास जी महाराज जो अभी नागौर से बिलोंग करते हैं, अरे उन लोगों को क्या पड़ी है इससे लेकर के, लेकिन लोगों का हेल्थ अच्छा रखने के लिए हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती, नेटसफ तो इसके लिए काम कर ही रहा है क्योंकि नेटसफ के अंदर ये चीज पॉसिबल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं थोड़ा और आगे चलो इस पर, यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो जॉब के अंदर जो नौकरी करते हैं लोगों को यहाँ पर देखा है कि वो प्रॉपर अगर घर के परिवार में अगर बच्चे बीमार पड़ गए, मम्मी बीमार पड़ गई, पापा बीमार पड़ गए, भाई बीमार पड़ गई, तो लोग अपने घर का गहना जेवरात बेच करके उनका इलाज करवाते हैं, अपनी जमीन गिरवे रख के उनका इलाज करवाते हैं। अपने परिवार की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। क्या यही कैरियर है? अगर कैरियर बनाना है तो आपको फैमिली, आप पहला पॉइंट आप ये देखिए कि आपका परिवार का हेल्थ अच्छा है क्या। अगर आपका परिवार का हेल्थ अच्छा है तो आप ये मानो कि मेरा कैरियर है। दूसरा पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं तो पैसिव इनकम, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूं, और वो क्या है? पैसिव इनकम। मुझे ये पता है कि मैं राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं दोस्तों, मुझे पता है कि मैं टेबल पे जाके बैठूंगा, मेरे पास क्लाइंट आएगा, मेरे पास इनकम आएगी। और दोस्तों मुझे ये भी पता है, मतलब मेरी दुकान का शटर ऊपर हुआ तो पैसा है, शटर डाउन है तो पैसा नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं दुनिया से चला गया, मेरी वाइफ जाके कोर्ट के अंदर वकालत नहीं कर सकती। यहाँ पर दोस्तों मुझे बड़ा खरा, और मुझे इसकी तलाश थी कि यस कोई ऐसा काम हो कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं अगर एक महीना घर से बाहर नहीं निकलूं तो भी मेरे पास इनकम आती रहे, और किसी कारण से दुनिया से मैं चला गया तो भी मेरे पास इनकम आती रहे, उसको है बोलते हैं पैसिव इनकम। और जिसके लिए मैं खुद नेटसफ के अंदर आया आज से 4 साल पहले। एक छोटा सा पेड़ मैंने भी लगाया है, और इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा एक छोटा सा पेड़ आप लोगों ने भी लगाया है। इस पेड़ को पाल पोस करके हम बड़ा करते 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 उस वहां पर हम लोग वहां पर पहुंचेंगे, जिसकी मैं बात करना चाहता हूं। और आप लोगों को दोस्तों मैं बोलना चाहता हूं इस पैसिव इनकम को लेकर के, मुझे बता तो ये बड़ा दुख हो रहा है, मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन एक ये बात आज ये टॉपिक आ गया तो मुझे यहाँ पर बोलना पड़ा है कि आज से ठीक 4 साल पहले मेरे एक नजदीकी मित्र ने यहाँ पर नेटसफ मेरे साथ में ज्वाइन किया था, और बहुत अच्छा टीम उनका चालू हुआ। एक साइड उनका दूसरा टीम भी मैंने बहुत अच्छा चालू करवाया, 2-4-5 लोगों को उन्होंने ज्वाइन करवाया, लेकिन किसी कारण से उनको नेटसफ समझ में नहीं आया, और उन्होंने एक प्रॉपर्टी के व्यवसाय को अपनाया। प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते करते 4 साल हो गए, मुश्किल से 4 प्लॉट उन्होंने बेचे नहीं होंगे, 4 प्लॉट बेचे नहीं होंगे। आज इस कोविड की सिचुएशन में कोविड पॉजिटिव हो गए, और 1 महीना एडमिट रहने के बाद घर वालों ने 7 लाख रुपए खर्च कर दिए और वो आज दुनिया से चले गए। दोस्तों मुझे अपने आप को रोना आता है, अपने आप को बड़ा दुख होता है। अगर वो मेरे साथ आज यहाँ पर होते तो मुझे पता है कि आज उनका इस लेवल, आज वो इस लेवल पर पहुंच जाते कि उनका महीने का 2.5 से 3, 3.5 लाख रुपए का इनकम मिनिमम उनका पर मंथ का यहाँ से होता, और वो दुनिया से चले गए। उनके घर में उनके बच्चों को, उनकी बीवी को उनके जाने के बाद ये पैसिव इनकम को मिलती तो मुझे बड़ा खुशी होती। दोस्तों इसको बोलता है पैसिव इनकम। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा व्यवसाय जिसमें यहाँ पर आज हम हैं नेटसफ के अंदर, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 100% नेटसफ के अंदर ये पैसिव इनकम है, और बहुत सारे लोग आज इसका फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको आगे बात करने वाला हूँ, लेकिन अगर आगे मैं बात करूं तो इस पैसिव इनकम का एक एक्सटर्नल मीनिंग क्या होता है कैरियर को लेकर के, थोड़ा उस एक्सटर्नल मीनिंग को आप समझना। और यहां पर मैंने लिखा है कि फैमिली का सिक्योरिटी, क्या आपकी फैमिली सेफ है क्या? और फैमिली सेफ की अगर मैं बात करता हूं, जिस व्यक्ति की मैंने अभी बात की, अगर वो बंदा मेरे साथ यहां पर आता, नेटसफ में काम करता, दुनिया से वो चला गया, उसके परिवार को अगर पीछे से पैसा मिलता, इट मींस उसका परिवार सेफ है, उसके परिवार की सिक्योरिटी है, उसके परिवार को, उसकी बीवी को, उसको बच्चों के लिए पैसे के लिए कभी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये ताकत इसको बोलता है फैमिली सिक्योरिटी की। और इसकी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। नेटसफ के अंदर बहुत सारे एग्जांपल है, सैकड़ों एग्जांपल ऐसे हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारे रफीक शेख जी, आज से ठीक 21 साल पहले उन्होंने नेटसफ का काम चालू किया था, और काम करते करते दुनिया से 2011-12 से वो चले गए, जब उनका इनकम था टोटल 49 लाख रुपए का। और उसके बाद हमारे भाभी जी सिमरन, उनको उनके नाम से पूरा बिजनेस ट्रांसफर हुआ, और आज उनको महीना 16 लाख मिलता है। और उनकी अगर मैं टोटल इनकम की बात करता हूं तो दोस्तों आज उनका टोटल इनकम 16 करोड़ रुपए का टोटल इनकम उनका नेटसफ के माध्यम से हो चुका है। इसको बोलते हैं फैमिली सिक्योरिटी। इसको बोलते हैं कि हस्बैंड चला गया, घर का मुखिया चला गया, लेकिन उसके बाद उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके माँ बाप पूरे सेफ है, उसको बोलते हैं फैमिली सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं कैरियर। और अगर मैं कैरियर की बात करता हूँ तो थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा कि फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और फाइनेंशियली मैं बात करता हूँ तो आप ये देख पा रहे हैं 2-2 हजार की गुलाबी नोट, इसको देख करके हर व्यक्ति का मन चलता है। दोस्तों आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग आज ऐसे कि अपने मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कंजूसियां नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ पैसा है, तो मैं आपको बोल सकता हूं पैसा दोस्तों भगवान तो नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे भगवान से भी कम नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैंने ऐसे परिवारों को देखा है कि बच्चे को अगर घर में किसी बच्चे ने डिमांड की कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, तो बाप क्या बोलता है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो बच्चे को क्या बोलता है कि मैं इसकी डिमांड तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन बच्चों को एक टास्क देता है। वो टास्क क्या देता है कि बेटा तू कुछ एक काम कर, इस बार स्कूल के अंदर सबसे
तेरी क्लास के अंदर टॉप कर, मतलब 95% मार्क्स लेकर क्या तेरे को मैं साइकिल दिलाऊंगा। उसको पता है कि ये मेरा ही बेटा है, इसके मेरे 95% अब आज तक आए नहीं है, तो इसको तो 95% लाने का मतलब ही नहीं है, 95% नंबर इसके आएंगे नहीं, इसको मुझे साइकिल देनी नहीं पड़ेगी। मतलब वो एक बहाना बनाता है, वहां से गली निकालता है, वहां से पिछड़ने का। दोस्तों आज ये स्थिति है। अगर हमारे पास पैसा है तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। पैसा सब कुछ, मतलब आपको बोल सकता हूँ कि बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ है। पैसा आज इतना मायने रखता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि आइडेंटिटी और स्टेटस। दोस्तों आज के टाइम पर अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको एक ऐसे शख्स की फोटो दिखाता हूं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बहुत एक जानी मानी हस्ती है। इस हस्ती की अगर मैं बात करता हूं तो ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन, टाटा ग्रुप के फाउंडर, इनको मैं दिल से सलूट करता हूं कि एक ऐसे आइडेंटिटी है, इन्होंने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया, ऐसा एम्पायर खड़ा किया कि हजारों लाखों लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। आज वो लोग, उनका घर परिवार इनके पीछे चलता है, लोग वहां से पैसा मतलब इनकम कमाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। और जब इनकी बात आती है तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे देश के ऊपर कभी प्रॉब्लम आती है, या हम लोग कभी कोई प्रॉब्लम में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग सब प्रॉब्लम में हैं, उस वक्त ये डोनेशन करते हैं, हम सब लोगों के लिए जन कल्याण के काम करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपके परिवार के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके समाज के अंदर आपका इतना स्टेटस होना चाहिए कि अगर आपके घर में अगर कोई काम किया जाता है तो पहले आपको पूछा जाए, आपके समाज में अगर कोई काम किया जाता है तो पहले आपका पूछा जाए, आपसे राय लेना चाहिए। ऐसा आइडेंटिटी, ऐसा पहचान, ऐसा स्टेटस हमारा होना चाहिए। इसको बोलते हैं करियर। क्या हमारा है या नहीं है, इसको हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर ये आइडेंटिटी, ऐसे स्टेटस अगर हमारे पास में है तो दोस्तों ये है करियर। और अगर आगे वो बात करता हूं तो यहाँ पर पर्सनालिटी को लेकर के मैं बात करता हूँ। आप इस बंदे को यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब आदमी के पास में, मैंने भाई भी बोला कि उसके परिवार का हेल्थ अच्छा है, उसके पास पैसिव इनकम उसके पास रेगुलर आ रही है, बात करता हूँ उसके पास पैसा है, सब कुछ है वहां पर, तो ऐसे लोगों की जब धीरे धीरे हम बात करते हैं तो ऐसा सब कुछ होने के बाद उसका पर्सनैलिटी पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। और ऐसे लोगों की मैं बात करता हूं, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उनके पास लग्जरियस लाइफ, गाड़ी घोड़े बंगले, ये सब हो जाते हैं उनके पास में। और ऐसे लोगों की मैं बात करता हूं तो नेटसप के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग, एक नहीं सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो एक किसानी करते थे, खेती करते थे, कुर्ता पजामा पहन करके मीटिंग में आते थे, लेकिन आज उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पूरा चेंज हुआ है और उनका पर्सनैलिटी चेंज हुआ है। इसको बोलते हैं करियर। और अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो ये सब कुछ जब होता है तो उसके बाद क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है सेटिस्फेक्शन। मैंने उन लोगों को देखा, जब आप ये लोग देख पा रहे हैं, ये बिंदास लाइफ जी रहे हैं, मतलब ये सब कुछ इनके पास में है, तो ये सब कुछ इनके पास में है। तो जब बुढ़ापा जब आदमी का आता है, एक उम्र ढलने के बाद एक आदमी का जो टाइम आता है, उस अवस्था में जाकर के भी मैंने देखा कि जो जॉब करने वाले जो लोग हैं, तो मैंने आपको दिखाया कि जो लोग करियर जिसको मानते हैं, वो लोग बुढ़ापे में भी यूं मतलब जबरदस्त तरीके से बेलदारी करते रहते हैं, पसीना बहाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। उनका कभी लाइफ कभी जो है ना, वो सकून के अंदर उनका लाइफ कभी चलता नहीं है, मतलब उनके जीवन में कभी सेटिस्फेक्शन आता नहीं है। वो उसको करियर बोलते हैं लोग। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब ये सब कुछ होता है तो ये सिचुएशन आपके सामने है कि बिंदास बुढ़ापा, हमारा जो जीवन के आखिरी जो टाइम होता है वो बिल्कुल बिंदास निकलता है, उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। और ये सब कुछ होता है तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये सब कुछ अगर कहीं मिलता है तो केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको पहले बताया है, और वो है नेटसप। और नेटसप के अंदर यस मैं आपको बोल सकता हूं कि 100% ये हमारे जो ड्रीम जिसके होते हैं, जो ऐसे जो ड्रीमर होते हैं, उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उन लोगों का सपना पूरा करने वाला एक प्लेटफॉर्म, जो आज से ऐसे बहुत सारे लोग नेटसप के अंदर है जिन्होंने ये सक्सेसफुल कैरियर यहां से किया है। अगर मैं उन लोगों की बात करूं तो आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले उन लोगों ने एक छोटा सा पेड़ लगाया था, और वो छोटा सा पेड़ आज बहुत बड़ा वट वृक्ष बनता जा रहा है। और वो उनको छोटा सा पेड़ उनको धीरे धीरे करके उनको फल देता देता आज उनको फल दे रहा है, आने वाले टाइम पर उनके आने वाली पीढ़ियों को फल देगा। और इसी वजह से आज अगर मैं बात करता हूं, इन्हीं लोगों की अगर मैं बात करता हूं, इन लोगों का अगर मैं अनुसरण करता हूं, तो ये लोग एक ही बात बोलते हैं कि हमारे सीएमडी सर का एक ही कहना है कि यही बिजनेस करेगा आपका और मेरा नेक्स्ट जनरेशन। तो इसको बोलते हैं करियर। और ये वही करियर, वही लोग जिन्होंने नेटसप के अंदर सक्सेसफुल करियर यहां से किया है। अगर मैं उन लोगों की बात करता हूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यस 100% नेटसप के अंदर है। और ऐसे लोगों में बात करता हूं तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मिस्टर विलास थोराट सर, जो हमारे मेरे ग्रेट अपलाइन है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने सक्सेसफुल करियर यहाँ से किया है, सब लोगों का नाम तो मैं स्लाइड के ऊपर नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों का नाम यहाँ पर लिख पा रहा हूँ, मैं आपको उनकी फोटो भी दिखाऊंगा। लेकिन ऐसे लोगों का अनुसरण हम लोग करके चलते हैं। मिस्टर विलास थोराट सर, ये आप देख पा रहे हैं, हमारे मुकेश सर है यहाँ पर। अगर मुकेश सर की मैं बात करूं तो दोस्तों नेटसप में मेरे गुरु, एक बार मैं इनको प्रणाम करता हूं, जिनकी उंगली पकड़ करके मैं आगे बढ़ता हूं। राजस्थान के अंदर देन इन्हीं की है, राजस्थान आज इनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इनका एजुकेशन आप सब लोग जानते हैं, और पिछले 8 साल से नेटसप ये कर रहे हैं, और नेटसप में काम करते करते 6 करोड़ का इनकम इनका यहाँ से हो चुका है। आज महीना 16 लाख लेते हैं। ये ताकत, ऐसा सक्सेसफुल करियर इन्होंने यहाँ से किया है।
और लोगों की मैं बात करता हूँ, आप देख रहे हैं अजय वाटकर सर हैं, हमारे रविकांत सर हैं, कुंदन सर हैं, किरण बोहिर सर हैं, नट्टू भाई चौहान सर जो इसके नेट में उसकी मैं बात करता हूँ, 76 साल की उम्र में भी जहां पर लोग रिटायरमेंट होते हैं, जहां पर लोग ऊपर जाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उस उम्र में आज ये महीना 16 लाख लेते हैं, इसको बोलते हैं और बिंदास लाइफ जीते हैं, इसको बोलते हैं करियर। ऐसे लोगों को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दानेश्वर दैतुले सर हैं, सतीश सहसूल सर हैं, बहुत सारे मतलब प्रमोद सूर्य सर हैं, ऐसे लोग यहाँ पर जिन्होंने सक्सेसफुल करियर यहाँ से किया दोस्तों, इसको बोलते हैं करियर। और ऐसे लोगों की अगर मैं बात करूं तो आप इनका फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। अभी पिछले महीने हैदराबाद के अंदर नेटसप का बहुत बड़ा एक इवेंट था, वहां पर आप ये देख पा रहे हैं हमारे पूरे नेशनल मेंटोर जो एक लग्जरियस लाइफ यहाँ पर जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, रिकॉर्ड मतलब आप इनका फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये किस तरह से खुशी मना रहे हैं कि लास्ट ईयर नेटसप ने 412 करोड़ का टर्नओवर किया। इन लोगों की मदद से, हम इन लोगों की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों ने आप देख पा रहे हो यहाँ पर 412 करोड़ का केक काट रहे हैं, मतलब ये इनके लाइफस्टाइल है। हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि किस तरह की लाइफस्टाइल ये लोग जीते हैं, इसको बोलते हैं कैरियर। और अगर आप इनका खुशी का आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये किस तरह से यहाँ पर केक काट रहे हैं, किस तरह से ये पटाखे फोड़ रहे हैं, यहाँ पर ये किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कैरियर। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आप इनका ग्रुप फोटो आप देख पा रहे हो, ये दोस्तों नेटसप के सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने नेटसप के अंदर कैरियर बनाया यहाँ पर, जिन्होंने आज से 20 साल पहले 21 साल पर नेटसप में शुरुआत की और आज ये सक्सेसफुल कैरियर नेटसप के अंदर यहाँ पर बना रहे हैं। और बहुत सारे लाखों लोग इनके अंडर में, इनके डायरेक्शन में, इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं और वो भी अपने कैरियर बढ़ रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं तो इन लोगों ने किस तरह से कैरियर यहाँ से बनाया, ऐसा क्या था, ऐसा सक्सेसफुल मंत्र क्या था इनके पास में जिसकी वजह से ये लोग सक्सेस हुए। क्या हम भी उनके मंत्र को अगर मानते हैं तो हम सक्सेस हो सकते हैं क्या? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर हम उस सक्सेस मंत्र को अगर हम भी अनुसरण करते हैं, इन लोगों के बताए हुए मार्गदर्शन पर अगर हम लोग चलते हैं, इनके दिशा निर्देश पर अगर हम लोग चलते हैं तो 100% मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि हमें भी अपना कैरियर बनाने से, नेटसप के अंदर, नेटसप में करोड़पति बनने से, नेटसप में कैरियर बनाने से हमें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और अगर उनके सक्सेस मंत्र की मैं बात करूं तो मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा है कि यहां पर इनका सबसे जो सक्सेस जो मंत्र आता है, क्योंकि मैं इन सबसे मिला हुआ हूं, बार बार हम अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग मिलते रहते हैं, मैं इनको सलाम करता हूं, इनको सल्यूट करता हूं कि इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं की उंगली पकड़ के हम लोग, इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका एक ही कहना है कि क्विक डिसीजन। हम लोगों ने इनको ये कहना कि जब हमें नेटसप के बारे में पता चला, हमने डिसीजन लिया तुरंत, क्योंकि मीटिंग हमने सुनी, सेमिनार हमने सुना और हम लोग गलती क्या करते हैं कि सुना हमने, सीखा हमने, और हम किसी अड़ोसी पड़ोसी जाके पूछते हैं जो ताश खेलते हैं मार्केट के अंदर, उनसे हम जाके पूछते हैं, जो मार्केट के अंदर चूना लगाते हैं उनसे हम जो जाके पूछते हैं कि कैरियर क्या होता है, अरे क्या वो हमें कैरियर की परिभाषा बताएंगे? दोस्तों इनका कहना यह है कि आपने अगर सेमिनार सुना है, आपकी टीम अगर कोई सेमिनार सुनती है, अगर आपकी टीम कोई प्लान देखती है, तो उनको बोले कि क्विक डिसीजन, तुरंत डिसीजन लें कि 100% नेटसप के अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इनका एक बहुत बड़ा एक अच्छा जो गुण है, इनका सक्सेस का मंत्र जो मुझे लगा, वो यहां पर मैंने लिखा कि स्टेइंग एट ए प्लेस, मतलब इन लोगों के अंदर ठहराव है, एक जगह ठहरे, इस तरह। मतलब आज के टाइम पर अगर कैरियर बनाना है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि ठहराव का होना बहुत जरूरी है, एक जगह रुकना बहुत जरूरी है। आज लोग क्या करते हैं, रोजाना हर महीने कोई ना कोई नया खड्डा खोदते हैं, 10 फीट का खड्डा यहां पर खोदा, फिर अगले महीने 10 फीट का खड्डा वहां पर खोदा, मतलब क्या, हर महीने रोजाना कोई ना कोई कंपनी चेंज करते रहते हैं, किसी भी खड्डे में पानी आता नहीं है, और फिर क्या बोलते हैं, मैं बर्बाद हो गया। अरे ऐसा नहीं होता, गलती हमारी खुद की है कि हम हर महीने नए नए खड्डे खोदते रहते हैं, हर महीने नई नई कंपनियां बदलते रहते हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप नेटसप के अंदर आप आए हो तो 3 से 5 साल आप यहाँ पर टिक के देखें कि आपका कैरियर बनता कि नहीं बनता। मैं गारंटी देता हूं, अगर किसी का कैरियर ₹100 का स्टाम्प पेपर की नहीं, मैं आपको बोलता हूँ कि ₹1000 का स्टाम्प पेपर लेकर के आओ, और आज ही मैं आपको लिख के देता हूँ और स्टैम्प से लिख के दूंगा आपको कि आपका कैरियर यहाँ से बनेगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ठहराव की, तो मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। हमारे विलास थोराट सर आज 21 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, 37 करोड़ के हाईएस्ट अर्नर हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आज तक या तो 21 साल में कोई कंपनी मार्केट में नहीं टिकी है, और अगर कोई कंपनी टिक गई तो गलती से कोई लीडर उस कंपनी में नहीं टिक पाता। लेकिन नेटसप की ताकत समझे कि नेटसप जिस दिन से चालू हुआ था तब से लेकर के आज तक 21 साल से निर्बाध गति से काम कर रहा है, और जो लीडर एक बार आ गया, जो कैरियर समझ करके नेटसप के अंदर आ गया, वो लीडर आज तक कंपनी से बाहर नहीं हुआ है। ये ताकत इन लोगों के अंदर है, ये इनका सक्सेस का एक मंत्र है। हमें भी अपनाना पड़ेगा कि नेटसप में हम लोग आए हैं तो हमें 3 साल मिनिमम टिकना पड़ेगा, और अगर आप पार्ट टाइम हो तो 5 साल आपको मिनिमम यहाँ से टिकना पड़ेगा। ये ताकत इनका सक्सेस का मंत्र है। और अगर मैं आगे बात करूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि नो नेग्लिजेंसी, मतलब इन लोगों ने कभी भी अपने काम के प्रति को नेग्लिजेंसी नहीं बरती, कभी भी इन लोगों ने अपने काम के प्रति, इसको बोल सकता हूं कि आलस नहीं किया। मतलब इनका अपने काम को, अपने रेफरेंस नंबर को अपना खुद का कंपनी समझ के, खुद का अपना परिवार समझ के अपनी टीम को और आगे बढ़े उसको बराबर सपोर्ट करते रहे। काम के प्रति कभी भी लापरवाही नहीं। मतलब क्या कि अपनी 3 साल की मेहनत के अंदर, टाइम के अंदर इन्होंने कभी भी अपने काम के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरती। और अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग,
मतलब इन लोगों से हमें यही सीखने को मिला कि जब जब कोई ट्रेनिंग होता है, हर ट्रेनिंग को आप अटेंड करो, क्योंकि हर स्पीकर आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो हर स्पीकर से कुछ ना कुछ सीखो, सीखना क्या है और आपको बोलना क्या है, कैसे करना है, उनसे सीख करके आप नीचे उतारो। मतलब ट्रेनिंग सेमिनार के अंदर हम लोग आते हैं तो आपको सीखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको लोगों को बोलना चाहता हूं कि आज लोग जो ये कहते हैं कि मेरा करियर नहीं बना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उन लोगों की सबसे बड़ी कमी गलती क्या होती है, वो अपने आप को ही गुणवान समझते हैं। वो अलग अलग कंपनी में धक्के खा करके आते हैं, अलग अलग कंपनी में जाते हैं, उनके दिमाग में ऐसा कचरा भरा जाता है, उस कचरे को कभी बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं करते। वो एक ही बात बोलते हैं, बार बार एक बात बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ आता है, मीटिंग में जाने की जरूरत कहां पर है, ट्रेनिंग में जाने की जरूरत कहां पर है। और मैं उनको ये बोलता हूं कि अगर आपको सब कुछ आता है तो क्या आपके पास में 16 लाख आता है क्या? अगर 16 लाख आपके पास में आता है तो आपको सब कुछ आता है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं आता। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि आज के बाद कभी भी कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेमिनार अगर होता है तो आपको एक मीटिंग भी आपको मिस नहीं करनी है। इन लोगों से हमें सीखना है, ये इन लोगों का एक सक्सेस का मंत्र है। और अगर हम आगे बात करूं तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि टीम सपोर्ट, अपनी टीम को, अपने डाउनलाइन को प्रॉपर सपोर्ट करते रहो। कहां पर ट्रेनिंग देना है, कहां पर सेमिनार देना है, कहां पर कमांडो ट्रेनिंग देना है, कब कब कैबिनेट करना है, किसके नीचे कहां पर। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर इन लोगों का एक ही मंत्र है कि टीम का प्रॉपर सपोर्ट। आप लोग क्या करते हैं, 2 लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, एक इधर एक इधर, और हम बिंदास चैन की नींद सोते हैं, बस बिंदास मेरा करियर बन गया, मेरे पास पैसा ऐसे आता रहेगा। ऐसे पैसा नहीं आएगा। अपनी टीम को प्रॉपर सपोर्ट करते रहो। अपनी टीम के अंदर मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है कि लोगों को मल्टीप्लाई करते रहो, टाइम को मल्टीप्लाई करते रहो। मतलब आप टाइम को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि नेटवर्किंग सिखाता यही है कि आप टाइम को मल्टीप्लाई करोगे, आप लोगों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका करियर बनेगा। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं कि नेटवर्किंग क्या है, सबसे बड़ा मूल मंत्र नेटवर्किंग में। अगर आपको नेटवर्क में सक्सेस होना है तो अभी मैं आपको 2 फार्मूले बताता हूं, आप सब लोगों को 2 फार्मूले में बताता हूं, आप उसको नोट कर लेना। उसका आंसर भी आपको देना है कि यहां पर होता है डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन जो आदमी करना सीख गया, डुप्लीकेशन की जो पावर यहां पर जो आदमी सीख गया, 100% उसका करियर यहां से बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और डुप्लीकेशन की पावर क्या होती है तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। मेरे 2 मित्र थे, मेरे पास 2 लोग आए, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। दोनों ने मेरे पास में आया, दोनों ने मेरे से अप्रोच किया कि सर मुझे कोई जॉब चाहिए, मुझे कोई जॉब चाहिए। मैंने उनको बोला कि ठीक है आपको जॉब मिलेगा, लेकिन जॉब के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन क्या है कि मैं आपको 30 महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन तक मैं आपको पैसा दूंगा। और पहला ऑप्शन मैंने रखा कि मैं आपको 1 लाख रुपए पर डे दूंगा, 1 लाख रुपए पर डे। और दूसरा ऑप्शन मैंने रखा कि मैं आपको 1 रुपए पर डे दूंगा, लेकिन ये 1 रुपए बढ़ते हुए कर मैं आपको दूंगा। मतलब आज 1 रुपए, कल 2 रुपए। तो दोनों के सामने मैंने दोनों ऑप्शन रखे। राम जो था उसने ऑप्शन अपनाया कि यस मुझे 1 लाख रुपए पर डे चाहिए, और जो श्याम था उसने बोला कि यस मुझे 1 रुपए पर डे चाहिए। दोस्तों देखना कि आप इसकी ताकत क्या है, इनमें दोनों में अच्छा कौन सा है, ये इसका जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिसको आप इसके ऊपर थोड़ा आपको गौर करना है। स्पेशली इस टॉपिक की मैं बात करता हूँ, इस उदाहरण की मैं बात करता हूँ, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। दोनों ने इस ऑप्शन को अपनाया। एक ने बोला कि यस मुझे 1 लाख रुपए पर डे चाहिए, एक ने बोला कि यस मुझे 1 रुपए पर डे चाहिए, जो मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। दोस्तों मैं अगर इसको मैं बात करता हूं तो दोनों ने इसको लेना चालू किया, मैंने पर डे उनको देना चालू किया। यहां पर दूसरे दिन दिया मैंने उसको 1 लाख रुपए, तो उसको तो 30 दिन तक 1-1 लाख रुपए मिलता है। राम को 1-1 लाख रुपए 30 दिन तक मिलता है, लेकिन जो श्याम था उसको पहले दिन 1 रुपए मिला, दूसरे दिन 2 रुपए मिला, तीसरे दिन 4 रुपए मिला, फिर 8, फिर 16, फिर 32, और फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 552, 12, फिर 1024, 2048, फिर 4096, 8192 रुपए। ये 14 दिन का मैंने आपको दिखाया। 15वां दिन उसको मिलता है 16,384 रुपए, और 16वें दिन उसको मिलता है यहाँ पर, और फिर 17वें दिन यहाँ पर उसको मिलता है 65,536 रुपए। लेकिन अब यह थोड़ा कैलकुलेशन में, थोड़ा मेरे को भी बोलने में दिक्कत आ रही है, आपको भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये जो 65,536 लिखा हुआ है, इसको ऊपर वाले को बढ़ा देता हूँ, इसको राउंड फिगर में लेता हूँ, कुछ कम कर देता हूँ, बढ़ा नहीं रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 60,000 रुपए लिया, और अगले दिन उसको इसका 60 का मैंने डबल किया 18वें दिन, तो उसको मिलता है 1,20,000 रुपए। और पर डे उसको यहाँ पर 240, 480, 996, ये ऐसे बढ़ते हुए कार्य में उसको पास यहाँ पर ये पैसा मिलता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ 28 दिन, 29 दिन और 30वां दिन आता है, तो जो राम था उसको आज 1 लाख रुपए पर डे जिसको मैं दे रहा था, उसको तो मिले यहाँ पर कितना, 30 लाख रुपए। और जो श्याम था जिसने इस मल्टीप्लिकेशन की ताकत को समझा, वो स्मार्ट था, उसने समझा कि यस इसकी मल्टीप्लिकेशन की ताकत बहुत बड़ी होती है, उसने 1 रुपए लेना स्वीकार किया, और पर डे वो मल्टीप्लाई करा उसको, और मल्टीप्लाई करते करते
30वें दिन ये फिगर क्या है आपके सामने, आप इसको समझ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन की ताकत बहुत बड़ी होती है। आप यहाँ पर लोगों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पर टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पर पैसे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसी का नाम नेटवर्किंग है, इसी का ही नाम डायरेक्ट सेलिंग है। और ये ताकत, अगर ताकत कहीं पर है तो मैं आपको बोल सकता हूं कि ये ताकत नेटसप के बिजनेस के अंदर है। और अगर मैं बात करता हूं तो नेटसप के बिजनेस में क्या है, तो एक एग्जांपल पे मैं फिर आपको बताता हूं, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझना चाहता हूं कि नेटसप क्या बोलता है, नेटसप आपको कहां पर लेकर के जाएगा, इस ताकत को अगर आपने समझा तो एक अगला एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर अपनी स्लाइड के ऊपर, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई आप करते रहना, इसका आंसर आप देते रहना। लेकिन अगला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप अपनी स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति है जो 10 साल नौकरी करता है, 10 साल नौकरी करता है, और 10 साल नौकरी करते करते उसको यहाँ पर मंथली सैलरी जिसकी वो मिलती है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ 12,000 उसको मंथली सैलरी मिलती है। पूरे साल भर का उसका सैलरी बनता है 1,44,000, और अगले साल उसमें वापस 2,000 को बढ़ा दी जाता है, क्योंकि थोड़ा बढ़ाना भी जरूरी, इस तरह की जो महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अगले साल उसको सैलरी मिलती है 14,000। एक साल का पूरा फिगर आपके सामने यहाँ पर 61, तीसरे साल 16,000, फिर 18,000, फिर 20,000, फिर 22,000, फिर 7वें साल उसको 24,000, फिर 26,000, फिर 28,000, और 10वें साल उसको 30,000 उसकी सैलरी बन जाती है। अब देखने से एग्जाम्पल को, 10वें साल उसका पर मंथ का सैलरी 30,000, पूरे साल भर में उसको मिलता है 3,60,000 रुपए पूरे साल का। अगर वो पूरे 10 साल को उसको टोटल करूं, पूरे 10 साल को उसको मैं अगर काउंट करूं, तो यहां पर उसका टोटल सैलरी बनता है 10 साल का 25,20,000। मतलब क्या, यहां जहां पर मैंने बोला कि 1,00,000 रुपए मैं आपको पर डे दे रहा हूं, वो प्लस हो रहा है। प्लस जो होता है वो कभी भी माइनस भी हो सकता है, और ऐसा माइनस होता है, उसका मैं खुद एक एग्जांपल हूं, मैं इसका खुद एक भुगतभोगी हूं। कोई टाइम के अंदर एक नेटवर्क कंपनी के अंदर, जिस वक्त वो चिटफंड कंपनी थी, मैंने एक साल के अंदर 1.25 करोड़ रुपए कमाया। वो 1.25 करोड़ कैसे गया आज तक पता नहीं है, और एक टाइम ऐसा है कि वो 1.25 करोड़ रुपए कमाने के बाद मैं 40 लाख रुपए कर्जे में आ गया, और आज मैं दोस्तों खुश नसीब मानता हूं अपने आप को कि मैं नेटसप के अंदर आया, वो ताकत मुझे मिली, और आज मैं प्रॉपर अपना सक्सेसफुल कैरियर के रूप में आज मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये 10 साल का एक नौकरी करने वाले व्यक्ति का यहाँ पर रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया। 25,000 20 उसका 20,000 उसका सैलरी बनता है, 25,20,000 उसका सैलरी बनता है। और अगर यही बंदा, मैं बात करता हूँ कि एक 10 साल के अंदर जो नेटसप के अंदर जो काम करता है, हम लोगों को, आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप 10 साल नेटसप के अंदर टिक करके काम करें। और मैं आपकी शुरुआत मानता हूं इसी 2021 से। आपने मान लीजिए कि 2021 में शुरुआत की, और 2021 में शुरुआत की तो आपने यहाँ पर 100 लोगों को ज्वाइन करवाया, मतलब 100 डिस्ट्रीब्यूटर आपने बनाए। अरे इसको देखे आप चिंतित मत हो, बहुत सारे लोगों का चेहरा मैं देख पा रहा हूँ, बोले यार वकील साहब क्या बात करते हो, क्योंकि मुझे पता आपकी ताकत क्या, आपकी ताकत का अंदाजा मुझे पता, क्योंकि आपके फोन मेरे पास में आते रहते हैं, मैं आपको मिलता रहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते ये 100 आदमी आप पूरे साल की बात करते हो, मैं तो यहाँ पर एक साइकिल के अंदर इसको ज्वाइन करवा देता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत महारथी होते हैं, करवा देते हैं, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक मिनिमम फिगर लेके चल रहा हूँ कि पूरे साल भर आपने 100 लोगों को ज्वाइन करवाया, तो यहाँ पर आपका लास्ट फिगर आता है टोटल का 100 का। अगले साल इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लिकेशन का आप ताकत समझिए, आप इस 100 का डबल कर रहे हैं, मतलब यहाँ उसको गुणा किया मैंने, तो यहाँ पर अगले साल 2022 के अंदर आपके 200 लोग ज्वाइन होते हैं। हर साल आप इसकी मल्टीप्लिकेशन की आप ताकत को समझिए। 24 के अंदर आपके यहाँ पर 800 लोग होते हैं, 25 के अंदर आपके यहाँ पर 1600 लोग ज्वाइन होते हैं। ऐसे करके मैंने आपको 10 साल का एक आंकड़ा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 2030 तक आप यहाँ पर आए, मतलब क्या हुआ, 2030 के अंदर आपके यहाँ पर 51,200 लोग ज्वाइन होते हैं। टोटल अगर मैं बात करता हूं 2021 से लेकर के और 2030 तक की, तो दोस्तों आपके पास टोटल डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या आती है यहाँ पर 1,02,300। मतलब 10 साल के अंदर आपने 1,02,300 डिस्ट्रीब्यूटर आपने ज्वाइन करवाया। अब आगे देखिए, आगे इसकी ताकत देखिए, इस मल्टीप्लिकेशन ताकत देखिए। अब आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल, आप बहुत गौर से देखने, इस बात को समझने की कोशिश करना, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। आपने 10 साल नेटसप में काम किया, आपने 10 साल के अंदर आपने 1,00,000 लोगों को ज्वाइन करवाया। राउंड फिगर ले रहा हूं, ऊपर का 2300 लोगों को मैंने फिगर भी लिया है, केवल राउंड फिगर में पकड़ा है। 1,00,000 को आपने ज्वाइन करवाया, और 1,00,000 व्यक्ति, अगर 10 साल में एक व्यक्ति आपको 6,000 रुपए का टर्नओवर भी देता है, मेरी बात पे गौर करना, एक व्यक्ति अगर आपको 10 साल में 6,000 रुपए का टर्नओवर देता है, तो 1,00,000 लोगों से आपके पास टर्नओवर आता है 60 करोड़ का, 60 करोड़ का टर्नओवर। और 60 करोड़ टर्नओवर के ऊपर आप यहां पर होते हैं 6% पर, और 6% के हिसाब से 60 करोड़ का टर्नओवर के ऊपर आपका कमीशन बनता है 10 साल के अंदर 3 करोड़ 60 लाख का। कितना? 10 साल का 3 करोड़ 60 लाख का आपका कमीशन बनता है। और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं पर ईयर में, तो आप देखना अपनी स्लाइड के ऊपर, पर ईयर आपका 36 लाख रुपए का इनकम। कितना? 36 लाख रुपए का इनकम पर ईयर। और इसको भी मैं डिवाइड करता हूं पर मंथ के अंदर, तो यहां पर अपनी स्लाइड के ऊपर आप देखना, यहां पर मैंने लिखा है आपका इनकम 3 लाख रुपए महीने का इनकम हो सकता है। ये ताकत है मल्टीप्लिकेशन की दोस्तों। तो आप इस उदाहरण के माध्यम से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो मैंने आपको बोला
मतलब 10 साल, अरे बहुत बड़ी बात करता हूँ, बहुत मिनिमम बात कर रहा हूँ। 10 साल के अंदर 1 लाख लोगों को ज्वाइन करवाया आपने, मिनिमम एक व्यक्ति 6,000 का टर्नओवर दे रहा है यार, इससे कम और क्या चाहिए? आप अनुमान लगाओ। लेकिन हमारे जो महारथी हैं, हमारे बड़े बड़े धुरंधर हैं, हम बात करता हूँ हमारे सूरज जी के, तो वो तो हमारे जो 420 वाट के पावर हाउस है उनसे भी बड़े महारथी है, सारे रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं आज नेटसप के अंदर, वहां पर जो मैं बोल रहा हूँ कैरियर पहुंचने के लिए, कैपिंग पर पहुंचने के लिए, महीना 16 लाख पर पहुंचने के लिए, आज दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 5-5 महीने में, 6-6 महीने में, 2-2 महीने में भी लोग कैपिंग लगा रहे हैं। ये ताकत नेटसप के विंग्स के अंदर है। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जिस तरह का जो मैंने आपको नेटसप के अंदर बताया, 100% मैं आपको बोल सकता हूं कि 110% नेटसप में कैरियर है। आज मैं आप लोगों को एक लकी मानता हूं। फिर मैं आपको अगेन आपको बता देना चाहता हूं, और इस काम को करने के लिए, सक्सेसफुल कैरियर करने के लिए 3 साल हमें अब मेहनत करनी है दोस्तों। 3 साल मेहनत करनी है। अगर हमने 3 साल मेहनत की, 3 साल हमने पसीना बहाया, देखिए काम खुद को ही करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो ही पैसा आएगा। अरे हम जिस जॉब के अंदर, जिस नौकरी में हम लोग करते हैं, वहां पर 10-12, 15 घंटे काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर आपने मन लगा करके यहाँ पर 4 घंटे भी पर डे काम किया, तो भी मैं आपको बोल सकता हूं कि आपका 10 साल के अंदर आपको दुनिया की कोई ताकत ये 3 लाख रुपए लेने से नहीं रोक सकती। ये ताकत इस बिजनेस के अंदर है। तो आपको मैं बोलना चाहता हूं कि काम खुद को करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड पे जाना भी पड़ेगा, लोगों को 1-to-1 करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा, लोगों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। हो सकता है कभी बसों में लटक के जाना पड़े, सिर के ऊपर सामान रख के जाना पड़े, कभी भूखे प्यासे भी रहना पड़ सकता है। 3 साल की बात करता हूं, 3 साल। देखिए दोस्तों, देखिए मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूं, अगर जीवन भर का, मतलब जीवन भर अगर दुखी रहते हो, तो जिस व्यवसाय में आप हो, आप बिंदास कीजिए, माफी चाहूंगा। जीवन भर जिस तरह से पसीना बहा बहा के आप काम करना चाहते हो, आप करते रहिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर जीवन भर का सुख चाहते हो, तो मैं आप लोगों से 3 साल मांगता हूं। 3 साल, 3 साल अगर आपने जी तोड़ मेहनत करके अगर ये टाइम दिया नेटसप को, तो मैं आपको बोल सकता हूँ, इतना पसीना बहाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, अब आपको बोलूंगा कि पागल बन जाओ, पागल यार, पागलपंथी धारण कर लो। और दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने पागलपंथी धारण की है ना, जिन लोगों ने पागलपंथी धारण की, उन लोगों ने इतिहास रचा है। और जिन लोगों ने इतिहास रचा है ना, मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है कि आज तक का इतिहास गवाह है दोस्तों, आज तक का इतिहास गवाह है कि जिन जिन लोगों ने पागलपंथी धारण की है, उन लोगों ने इतिहास रचा है। और इस इतिहास को जो समझदार लोग होते हैं ना, समझदार लोग जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, ये समझदार लोग या ये ऐसे होशियार लोग उस इतिहास को पढ़ते हैं। मतलब पागल लोगों ने इतिहास रचा है और इन समझदार लोगों ने उस इतिहास को पढ़ा है, उसके पन्ने वो उलटते रहते हैं, उसके पन्ने वो उलटते रहते हैं। मैं आप लोगों को बोलता हूं दोस्तों कि पागल बन जाओ 3 साल के लिए, और ये इतिहास गवाह है कि वो लोग उस इतिहास को पढ़ता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, इसीलिए किसी ने कहा है कि ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो। अरे ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अरे आग लगा लो सीने में जब तक 16 लाख नहीं आए महीने में। ये ताकत दोस्तों नेटसप बिजनेस की है। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, मुकेश सर आपने मुझे मौका दिया बोलने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया, मेरे को बोलने का मौका दिया। और आप सभी लोगों का भी